हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जल चक्र और ऑक्सीजन चक्र से संबंधित है। और ये दोनों चक्र में से एक चक्र आपका कंफर्म आने वाला है 5 मार्क्स का, जो टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का 5 जुलाई का, उसके लिए। तो ये क्वेश्चन जो दोनों में से एक कंफर्म आने ही वाला है, तो ये 5 नंबर इस वीडियो से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जैव रासायनिक चक्र क्या है और जल चक्र का वर्णन करें। सबसे पहले जैव रासायनिक चक्र क्या है उसको बताना है, उसके बाद जल चक्र का बारे में बताना है। तो जैव रासायनिक चक्र क्या है? तो जीव मंडल में जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच पदार्थों का चक्रण जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। तो जो जीव मंडल है उसमें जैविक यानी जिसमें सजीव और अजैविक मतलब कि निर्जीव घटकों के बीच में जो पदार्थ का चक्रण होता है किसी भी पदार्थ का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब जल चक्र के बारे में बताना, तो जल चक्र लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे कि जलाशयों से पानी का वाष्पीकरण होता है। जो भी जलाशय है जहाँ पे पानी है वहाँ से क्या होता है? पानी का वाष्पीकरण होता है। उसके बाद संघनन के बाद वर्षा होती है, फिर वह संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादल का निर्माण करते हैं और वर्षा होती है। यह जलाशयों में वापस जाता है और जब वर्षा हो जाता है तो ये क्या होता है? जलाशय में फिर से वापस लौट जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचा दिया जाता है, उसे जल चक्र कहा जाता है। तो देखिए संपूर्ण प्रक्रिया क्या हुआ कि जलाशय में था जल, जलाशय से क्या हुआ? वाष्प बनकर वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा बादल का निर्माण करेगा, यानी कि संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादल बनेगा और उसके बाद फिर वर्षा के रूप में धरती पर आएगा और फिर जलाशय भर जाएंगे और जलाशय के माध्यम से क्या होगा कि फिर से वो धीरे धीरे यानी कि नदी वगैरह नदी नालों से बहते हुए फिर कहाँ पे पहुँच जाएगा? समुद्र वगैरह में पहुँचा दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो जल के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अंदर चले जाते हैं। अब देखिए जल जो है वो भूमिगत जल के रूप में जब निर्माण करता है तो क्या होता है? कभी वर्षा जैसे हुआ तो कुछ यानी कि बोल सकते हैं कुछ जल क्या होता है सीधे सीधे धरती के अंदर यानी अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि यह भूजल के साफ जल का हिस्सा बनते हैं और भूमिगत जल बन जाता है। अब कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आते हैं और झरना जो होता है उसके द्वारा भूमिगत जल बाहर आते हैं, या तो फिर इसे हम कूपों और नलकूपों की सहायता से भी सतह पर लाते हैं। तो जो कूप या नलकूप होता है तो उसके द्वारा भी हम लोग भूमिगत जल को क्या करते हैं? बाहर ले आते हैं पृथ्वी की सतह पर। और स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं, और जो स्थलीय जीव जंतु या पौधे ये जल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हो चुका है इसका हमारा लिखना, लेकिन इसका जो होता है यहाँ पे चार्ट बनाना होता है यानी इसका फिगर बनाना है। तो इसका फिगर इस प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले ये वाला हम लोग एक लेवल बना देते हैं, ये धरती का है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इधर हम लोग पानी का बना देंगे। पानी क्या है कि इधर हमारा जैसे समुद्र है इस तरीके का, ये पानी बना देंगे और यहाँ पे लिख देना है समुद्र, लिख देना है यहाँ पर समुद्र लिख देना है। इसके बाद समुद्र लिखने के बाद हमें यहाँ पे जैसे पर्वत वगैरह का बना देना है फिगर। तो पर्वत वगैरह का बना देना है फिगर इस तरीके से। और इसके बाद पर्वत वगैरह का बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ वृक्ष 1-2 को बना देना है, इस तरीके का वृक्ष यहाँ पे रहेगा। और इसके प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ एगो जलाशय वगैरह बना देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होगा यहाँ से और यहाँ से ये दोनों समुद्र और जलाशय से क्या होगा? वाष्प बनेगा, यानी वाष्पीकरण प्रक्रिया होगा। तो यहाँ वाष्प बना, तो यही दोनों में क्या लिख देना है? वाष्पीकरण। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। दोनों तीर का निशान में क्या है? वाष्पीकरण हो रहा है। अब ये जो वाष्प है तो ये जलवाष्प क्या होगा? संघनन होगा। तो संघनन होगा तो यहाँ पे संघनन होने के बाद क्या होता है? बादल का निर्माण करते हैं। संघनन होगा तो बादल का निर्माण करेंगे और बादल बनने के बाद क्या होगा? ये वर्षा के रूप में क्या होगा? धरती पे आएगा। तो वर्षा जो होता है उस टाइम पे ओलावृष्टि यानी बर्फबारी भी हो सकता है। तो यहाँ पे वर्षा लिखेंगे एक में, और एक में क्या लिखेंगे? हमें बर्फबारी लिख देना है। बर्फबारी लिख देना है, यानी बर्फ़ के रूप में भी गिरेगा। अब इसके द्वारा जैसे ये गिरा तो कुछ मिट्टी जो होगा, मिट्टी के साथ हमारा कुछ जल नीचे आ जाएगा, जो क्या कहलाएगा? भूमिगत जल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भूमिगत जल के रूप में यहाँ पे हो जाएगा, ये भूमिगत जल के रूप में अवस्थित हो जाएगा, यानी कि भूमिगत जल में मिल जाएगा। और उसके बाद
कुछ जो जल होगा वो सीधे क्या होगा, इस तरीके से बह के क्या होगा, जलाशय में जाएगा, फिर नदी नाले होते होते ये समुद्र तक पहुंच जाएगा। तो और यहाँ पे खास एक है फिगर, इसको हम लोग यहाँ पे सूर्य बना देना है, इधर साइड में एक बड़ा सा सूर्य बना देंगे और यहाँ से इस तरीके का एरो का सिंबल दे देंगे ताकि वहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे सूरज लिख देना है। तो इस प्रकार से इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सीधे से लाइन करना है, वहाँ पे क्या एक जलाशय वगैरह बना देना है, फिर इधर समुद्र बना देना है, फिर ये दोनों से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे जलवाष्प होगा, जलवाष्प संघनन होकर यहाँ पे बादल का निर्माण करेगा, फिर बादल से हमारा क्या होगा, वर्षा होगा, तो बर्फबारी के रूप में होगा या तो वर्षा यानी बारिश के रूप में होगा, फिर ये पर्वत वगैरह में से गिरेगा और पर्वत वगैरह से क्या होगा, सीधे सीधे कुछ जो हमारा जल होगा वो भूमिगत जल के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, और कुछ क्या होगा, इसके सतह से बहते हुए ये जलाशय के माध्यम से समुद्र तक पहुँच जाएगा और यहाँ पे ये सूरज बना देना। तो इस प्रकार से ये जल चक्र का फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र को प्रवाह चार्ट द्वारा समझाया, यानी इसको फिगर के द्वारा ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। तो देखिए ऑक्सीजन चक्र क्या है, तो ऑक्सीजन चक्र लिखकर डैश देना और लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा जैसे जैविक अणुओं का ऑक्सीजन एक आवश्यक घटक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है और वसा है, इस प्रकार के जितने भी जैविक अणु है इसका मुख्य घटक कौन है, ऑक्सीजन है। यह मूल रूप से वायुमंडल में 21%, यहाँ पे कितना होगा 21%, तो 21% वायुमंडल में कितने होते हैं, 21% होते हैं। यह मूल रूप से ऑक्सीजन जो हमारा है ये कितने प्रतिशत होते हैं, 21% होते हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर यह पृथ्वी के सतह में यौगिक के रूप में और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी के सतह में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं और वायु में किस रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसके बाद लिखना है कार्बोहाइड्रेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद लिखना ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, और ऑक्सीजन जो तत्व है पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद लिखना है वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में होता है। और लास्ट में लिखना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस लौटती है। तो इस प्रकार से इसका तो ये हमें लिख देना है। इसके बाद इसका फिगर बनाना है, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन लिखेंगे। अब इसके द्वारा देखिए ध्यान से, इस प्रकार से एरो का सिंबल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे श्वसन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्वसन लिखना है। तो श्वसन यहाँ पे लिखने के बाद फिर एरो का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इधर घुमाना है और इसके बाद ही यहाँ पे H2O लिखना है। क्या, H2O यानी कि जल लिखना है। ये H2O हो जाएगा, फिर बॉक्स बना दीजिएगा। अब इसके बाद जो H2O होगा वो प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण लिख देना है और इसको फिर बॉक्स बना देकर यहाँ पे क्या करना है, इसके द्वारा फिर से यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन में फिर से परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद इसी में और एक होगा हमारा, जैसे यहाँ पे कार्बनिक अणु लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक लिखेंगे यानी अणु लिखेंगे, और वो होता क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6। ये उस बॉक्स के अंदर पे लिखेंगे कार्बनिक अणु और उसमें क्या लिखेंगे, C6H12O6। और यहाँ से ये क्या होगा, फिर से वही सेम प्रक्रिया श्वसन के द्वारा यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में, और फिर ये कहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो यही कार्बनिक अणु यानी कि C6H12O6 में। तो इस प्रकार से यानी कि ये सीधा सीधी कहा जाए तो ये दो को हमारा सर्कल टाइप का बनेगा और इस प्रकार से अच्छे से फिगर को बनाना है। तो फिगर अच्छे से किस प्रकार से बनेगा, सीधा सीधी इस प्रकार से एक इस तरीके का कीजिएगा और एक को बड़ा सा कीजिएगा इस तरीके से। और इसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक होगा इस प्रकार से बॉक्स जो कि श्वसन होगा, जो दोनों में आएगा। फिर यहाँ पे हमारा एक बॉक्स होगा कार्बनिक अणु जो ग्लूकोज होगा, और यहाँ पे होगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन। यहाँ पे होगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक कॉमन बॉक्स होगा जो दोनों के लिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। फिर यहाँ पर नीचे क्या होगा, तो यहाँ पर CO2 होगा,
और यहाँ पर क्या होगा नीचे, तो नीचे यहाँ पर जल होगा। तो इस प्रकार से इसको बना देना है और इसका हमारा हो जाएगा, इसका फिगर भी और इसका जो लिखना है वो भी हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ये चक्र कंप्लीट किया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।